पत्रकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को कसने का काम करता है। पत्रकार ही लोकतंत्र को आईना दिखाता है। आज के समाज में ऐसा पत्रकार चाहिए जो समाज को उजाला दिखा सके और एक जलते हुए दिए के समान समाज के अंधेरे को दूर कर सके। इंदौर में प्रेस क्लब आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह में यह बात विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कही है। इंदौर प्रेस क्लब में हुआ पत्रकारों का सम्मान। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को किया सम्मानित। एमपी न्यूज के संपादक महेंद्र सिंह सोनगिरा का भी हुआ सम्मान। पत्रकारिता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कही दिल की बात। इंदौर में प्रेस क्लब में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में उन सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया जो बेस्ट रिपोर्टिंग और बेस्ट फोटोग्राफी प्रतियोगिता में चयनित हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शिरकत की। दरअसल इंदौर प्रेस क्लब में बेस्ट रिपोर्टिंग एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रतिस्पर्धा में 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों का विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, पूर्व महापौर मालिनी गौड़ और विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा पुरस्कार वितरित उन्हें किए गए। प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पत्रकार ही समाज का सबसे बड़ा प्रवक्ता है। परकाया प्रवेश की क्षमता किसी के पास है तो पत्रकारों के पास है। पत्रकार लोगों की वेदना को समझ सकता है। पत्रकार लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को कसने का काम करता है। लोकतंत्र को आईना दिखाने का काम एक पत्रकार ही करता है। आज के समाज में ऐसा पत्रकार चाहिए जो समाज को उजाला दिखाए और अंधकार को दूर करे। परंतु हमें पत्रकार कैसा चाहिए? यदि समाज को दिशा देना है तो हमें पत्रकार चाहिए कैसा? तब मैं कहता हूं कि 100 बुझे हुए दिए नहीं चाहिए, एक जलता हुआ दिया चाहिए जो पूरे समाज को, पूरे दियों को जगा सके। ऐसा पत्रकार हमको चाहिए। यदि ऐसा पत्रकार हमारे पास है तो वक्त चाहे जो हो, चाहे वो नारद का वक्त रहा हो, चाहे आज का वक्त हो, उन सारे वक्तों की कसौटी पर आपकी विश्वसनीयता को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आखिर आज वजह क्या है? हम क्यों इंतजार करते हैं दूसरे दिन समाचार का? टीवी में देख लिया, सब में देख लिया, इसके बाद भी उन लिखने वाले को ज्यादा इंतजार करने का लिखा हुआ क्या है उसको पढ़ने की आवश्यकता है। और वो इसीलिए है कि आपकी सोच से उसको एक दिशा देने का काम किया गया है। स्वाभाविक तौर पर दोनों पक्ष रहेंगे, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष रहेगा। तो मैं एक आग्रह और करना चाहता हूं। कई बार होता है कि हमारे सामने अच्छी सफेद चद्दर लगी हो और चद्दर में काला डांट हो तो हम ज्यादा इंगित उसी डांट को करते, उस सफेद चद्दर को नहीं करते। और शायद यही विश्वसनीयता की, जब हम कहते हैं कसौटी, वक्त की कसौटी क्या है, तो वक्त की कसौटी में हमको यदि हमारी विश्वसनीयता कसा जाना है तो हमें उस सफेद चद्दर के उस हिस्से को भी देखना पड़ेगा, एक पहलू को, जितना तेजी से हम उस काले डांट को देखते हैं, हमें देखना पड़ेगा उसको। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि केवल हम कुछ चीजें कहते चले जाएं, उससे पर काम चलना नहीं। कितना भी कोई अच्छा काम करता है, यदि हमको उसके क्रिटिसिज्म करना है तो हम करते रहेंगे। तो मेरा आग्रह जयदीप जी एक और है हमारे पत्रकार मित्रों से, सरस्वती पुत्रों से, कि जब हम कोई चीज लिखते हैं, कहते हैं, वास से करते हो, कलम से करते हो, तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं उदाहरण के साथ कहना चाहता हूं कि एक चित्रकार ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई और पेंटिंग बना करके चौराहे में ले जाकर के टांग दिया उसको, और ये कहा कि जिसको कभी दिखाई पड़ती हो इसमें काले पेन से डाक लगा दिया। शाम तक में सारी पेंटिंग कालापन लेकर के खड़ी थी। बड़ा दुख लिया कि हमने तो सारी मेहनत किया, मेहनत करने के बाद हालत ये हमारी।
उसके मित्र ने सलाह दी कि दूसरे दिन इसी पेंटिंग को फिर बनाओ और चौराहे में टांगो और उसमें लिखो कि जिसको जहां खराबी दिखाई पड़ती वहां सुधार दो। फिर एक लाइन के चिन्ह नहीं आया उसमें, किसी ने सुधारने की हिम्मत नहीं की उसमें। इसलिए मेरा आग्रह ये है कि न केवल हम अपनी बात को कहें, हम अपनी बात को कहते हुए तमाम सारे लोगों का ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत है आज की परिस्थिति में हमारे सरकार का ध्यान आकर्षित हो, समाज का ध्यान आकर्षित हो, तमाम उन सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो, तो नकारात्मक अप्रोच को हटाना पड़ेगा। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं, आजकल निगेटिविटी बहुत ज्यादा है और ऐसा लगता है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि वो समाचार आने से ही शायद हमारी टीआरपी बढ़ती हो। इसलिए मेरा आग्रह इतने है और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं भाई अरविंद जी को, जयदीप जी को, कि मुझे भी इस क्लब में आने का अवसर मिला और मैं समझता हूं कि शायद इस काबिल मैं नहीं था, फिर भी आपने बुलाया मुझे और मुझे भी गौरवान्वित होने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और पुरस्कार वितरण समारोह में विधायक आकाश विजयवर्गीय शामिल हुए और उन्होंने इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतिभागियों को बधाइयां दी। इसके साथ ही पत्रकारों की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना की सेकेंड लहर के समय में जब सब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तब पत्रकारों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो विजेता रहे हैं इन कंपटीशन में, उन पत्रकारों को भी, साथ ही सभी पत्रकारों को। मैं माननीय गिरीश गौतम जी को बताना चाहता हूँ, वैसे तो आपने खुद भी अनुभव किया ही होगा, मगर कोरोना की सेकेंड वेव में विशेषकर मैंने देखा इन सभी पत्रकार साथियों का जो कमिटमेंट है अपने काम के प्रति, मतलब अपनी जान की परवाह किए बगैर सुबह से लेकर रात तक सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए इन लोगों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं ऐसे सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आप सबको इस काम के लिए वाकई में हम लोग भी आपसे प्रेरणा लेते हैं। मैं आप सबको इस नए काम के लिए बधाई देता हूं और आप सबको उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने प्रतियोगिता में चयनित सभी पत्रकार बंधुओं को बधाइयां दी। इलेक्ट्रिक और फोटोग्राफर को श्री स्वर्गीय गोपी कृष्ण गुप्ता, प्रभाष जोशी व लक्ष्मण सिंह जी गौड़ की स्मृति में पुरस्कार वितरण किया जाता है। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए सभी विजेताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी टेक्निक के जरिए और सुंदर फोटोग्राफी के जरिए इंदौर शहर के सुंदर स्थानों के चित्रण किए। इंदौर की मीडिया ने मेरे महापौर कार्यकाल में स्मार्ट सिटी, स्वच्छता मिशन व अन्य कामों को सकारात्मक रूप से जनता के बीच में पहुंचाने का काम किया है। मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रेस क्लब इंदौर द्वारा समय समय पर सकारात्मक सेवा कार्य किए जाते हैं। कोविड काल में भी प्रेस क्लब द्वारा जो कार्य किए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों ने प्रतियोगिता में चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।